मेरी बेटी मुझे पूछे ना कि शोहर ने बोल दिया चली जा, पापा क्या करूं, मैं बोलूं कदमों में पड़ जा। ओए, आदिल कदमों में पड़ जा। ये आदमी सही नहीं है बापा। हाँ नहीं, इसके बगैर चारा नहीं है। देखो अब जैसे आप शोहर को छोड़ो, अब बाप को लो इस जगह। बाप बोले बेटे को दफा हो जा, चल निकल, क्या बेटा बोलेगा टाटा, अब वो माफ कर दो, आइंदा नहीं करूंगी, यही बोलेगा ना। तो ये भी बोले आइंदा नहीं करूंगी। अरे जब तक यानी कि वो झुक कर नहीं रहेगी ना औरत, वो घर चला नहीं सकेगी। शुरू में झगड़े बात हो जाते हैं, आहिस्ता 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 अगर औरत समझदार है तो हमने तो जो एक है अंदाजा, मतलब कि बाद ऐसे ऐसे लड़ाके और फड्डेबाज किस्म के नौजवान, उनको बाद औरतों ने सेट कर लिया। इस समझदार हो औरत सेट हो जाते हैं। जिनको पुलिस की मारे सेट नहीं कर सकती, बीवी सेट कर सकती है, मगर वही नरमी, हिकमत अमली, मुस्कुराहट और गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं प्यार से देगी, वो घर में घर की मलका बनेगी, रानी बनेगी। आप अपनी बेटी का घर आबाद करने पर यूं इन्हें मदनी फूल दे रहे हैं कि मेरी बेटी का घर टूटे ही नहीं बस किसी सूरत। जी टूटना नहीं चाहिए यार। वैसे लड़कियां ज्यादा पैदा हो रही हैं, तबाही मची हुई है चारों तरफ। अब ऐसी में जिसकी मुश्किल से शादी हुई, लाखों रुपए खर्चा हुआ, अब बोले कि मैके में जा रही हूं, क्या यार, गुड़े का खेल थोड़ी है शादी यार। इस तरह मतलब बात बात में घर तोड़ देते हैं, तलाकें हो जाती हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। घर आबाद रहना चाहिए। बेटी का जहन बनाना चाहिए कि बेटी अब सुखे दुखे टाइम पास कर, अल्लाह करेगा तो कल अच्छे दिन देख लेगी। अगर माँ बाप शफकत देंगे ना, इसको इस तरह प्यार से भेजेंगे तो भी घर चलेगा। लेकिन माँ बाप बोलेंगे ठीक है पड़ी रहे, लेकिन फिर ये पड़ी रहेगी ना, फिर माँ बाप को कांटा बन जाएगी कि अब तेरे कब तक पाले। बाद बच्चों को लेके बैठ जाती हैं, फिर जो माँ बाप फिर करते होंगे ना सुलूक, तलाक लिए तो बोलेंगे तलाकड़ी, चुप कर, सारा दिन सोई पड़ी रहती है। ये है, रफनेस बहुत है, रफ टॉकिंग बहुत है, और एहतराम मुस्लिम का जज्बा न होने के बराबर है। जहां औलाद को हम फरमाबरदारी का बोलते हैं, तो माँ बाप को भी अर्ज करेंगे कि आप भी शफकत दो। औरत को आप समझा रहे हैं, बीवी को समझा रहे हैं, अपनी मदनी बेटी को समझा रहे हैं, बेटी मत जाओ और शोहर के साथ आप मतलब सुलह कर लो। अब वो गई है सुलह करने के लिए, हो सकता है आपकी सुनकर ये भी जा रही हो और ऐसे हाथ जोड़ भी लिए होंगे, अब मतलब चलो अभी हजरत फरमा रहे हैं, तो अब उस वक्त शोहर को क्या किरदार अदा करना चाहिए? शोहर को तो ज़ाहिर है कि हर वक्त जुल्म से बचना है। इस तरह मतलब औरत को निकाल देना कि जल्द दफा हो जा, निकल जा, ये तो खतरनाक बातें हैं, अच्छी बातें नहीं है। तो शोहर को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और अब अगर झुककर आई है तब तो माफ करना ही होगा। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है माफी देना। तो अगर वाकई बीवी की गलती है, शोहर को चाहिए कि माफ कर दे। और हदीस पाक में ना कि कोई मुसलमान अगर अपने भाई के पास माफी लाए और वो माफ नहीं करेगा तो हौज़े कौसर पर आना ना मिलेगा। ये तो बीवी है, यहाँ तो मामला सिले रहमी का भी है। ये निकाल देना करना ये कुछ सिले रहमी नहीं है। आपको भी अगर आपने जुल्म किया तो माफी तो मांगनी पड़ेगी और तौबा करना होगा। शोहर को भी तौबा भी करनी होगी, माफी मांगनी होगी अगर उसने कोई बिला इजाजत शरई ऐसी हरकत की है। तो दोनों एक दूसरे से माफी तलाफी कर लें और अपने घर को चलता रखें। शैतान ने आकर बोला होगा देख माफी मत मांगना, सर पे चढ़ जाएगी। अब ये सर पे चढ़े या छत पे चढ़े, आपको अल्लाह रसूल का हुक्म मानना है, उसकी बरकतें इंशाअल्लाह आप देख लेंगे। जिसका कसूर हो माफी मांग ले, इंशाअल्लाह घर चलेगा। चलेगा नहीं मदीने की तरफ उड़ेगा इंशाअल्लाह।